एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट की दरों में कटौती करके झटका दिया है। इसका कयास पहले से ही लगाया जा रहा था, जब से आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कमी की थी। आरबीआई ने इस साल से पहले लगातार 4 साल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस साल अब तक 3 बार इसमें कटौती की जा चुकी है। इस साल सबसे पहले फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। उसके बाद अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। अब तक की सबसे बड़ी कटौती हुई जून में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में की गई। कटौती के बाद रेपो रेट घटकर 5.5% रह गया है। इस कटौती के बाद से ही ब्याज में कटौती की संभावना तेज हो गई थी। हम आपको बताएंगे कि इस ब्याज कट से आप पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही एसबीआई ने कितना ब्याज दरों में कटौती की है ये भी बताएंगे। इन सभी सवालों के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने 15 जून से अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट की ब्याज दरें कम कर दी हैं। एसबीआई ने इसमें 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। बैंक ने अलग अलग अवधि के लिए 3 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। नई ब्याज दरें 15 जून से लागू होंगी। ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती के बाद उठाया गया है। इस कटौती का असर खासकर सीनियर सिटीजन्स पर देखने को मिलेगा। एसबीआई की ओर से सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ब्याज दरों में की गई कटौती से डिपॉजिटर्स खासकर सीनियर सिटीजन्स पर असर पड़ेगा, जो बैंकों में जमा पैसे से मिलने वाले ब्याज पर ही ज्यादातर निर्भर रहते हैं। जानिए कितनी कम हुई ब्याज दर। एसबीआई ने सभी अकाउंट बैलेंस पर सेविंग बैंक डिपॉजिट रेट को बदलकर 2.5% कर दिया है। इससे पहले एसबीआई 10 करोड़ रुपए से कम अकाउंट बैलेंस पर 2.7% और 10 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के बैलेंस पर 3% की दर की ब्याज देता था। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट यानी कि रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर एसबीआई ने आम जनता के लिए 211 दिनों से लेकर 1 साल से कम अवधि वाली जमाओं पर ब्याज दरों में कटौती करके 6.05% कर दिया है, जबकि पहले ये 6.3% थी। एसबीआई ने सीनियर सिटीजन्स के लिए सेम टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट की दर को बदलाव करते हुए 6.55% कर दिया है, जबकि पहले ये 6.8% थी। 1 साल से लेकर 2 साल से कम अवधि में मैच्योर होने वाली जमा राशि के लिए बदली ब्याज दर 6.5% की तुलना में 6.25% है। वरिष्ठ नागरिकों को अब समान मैच्योरिटी पर 6.75% की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि पहले ये दर 7% थी। बैंक अब 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि वाली एफडी पर 6.47% यानी कि 6.75% की ब्याज दर दे रहा है, जबकि पहले ये दर 6.7% थी। इसी अवधि की मैच्योरिटी अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.2% से घटाकर 6.9% कर दी गई है। 3 साल से लेकर 5 साल से कम अवधि वाली और 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी के लिए बदली दरें 6.3% और 6.05% हैं। एसबीआई के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी, कैनरा बैंक सभी ने अपनी एफडी के दरों में कटौती की है। नए बदलाव के बाद आईसीआईसीआई बैंक आम लोगों के लिए 4.75% से लेकर 6.85% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5.25% से 7.35% के बीच आरडी पर ब्याज दे रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक आम लोगों के लिए 3% से 7.05% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 3.5% से 7.55% के बीच आरडी पर ब्याज दे रहा है। बात की जाए पीएनबी बैंक की, तो नए बदलाव के बाद पीएनबी बैंक आम लोगों के लिए 3.5% से 7.25% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 4% से 7.75% के बीच आरडी पर इंटरेस्ट दे रहा है। इन बदलावों के बाद से जो पैसा आरडी और एफडी में लगाकर पैसा बनाते थे, उनके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। वहीं बात करें जिनके लोन चल रहे हैं, उनके लिए रेपो रेट कम होने के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इस कट से उनकी ईएमआई में भी कमी आई है। इससे उनको बचत होगी और लोन सस्ता हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बैंकों की तरफ से घटाए गए इस ब्याज दर पर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।